दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग सफल रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जल्द ही दिल्ली सरकार केंद्र से दिल्ली के सभी गंभीर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मांगेगी। कोरोना के खिलाफ संघर्ष लड़ रहे मरीजों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक 10 दिन पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के प्रयोग की इजाजत दी थी। मंगलवार को 4 मरीजों पर इसे आजमाया गया, जिसके बाद अच्छे परिणाम निकलकर सामने आए। इस तरह से कोरोना से होने वाली मौतों को रोका जाए, कम किया जाए। कोरोना अगर किसी को हो भी जाए तो अस्पताल में जाए, अपना इलाज कराए और खुशी खुशी अपने घर लौट आए। ये हमारा हमेशा एफर्ट है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, लगभग 10 दिन पहले, पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उन पे क्या असर पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होकर घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज़ निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएलबीएस के डॉक्टर एसके सरीन भी शामिल थे। डॉक्टर सरीन की देखरेख में प्लाज्मा थेरेपी कराई गई थी। डॉक्टर सरीन के मुताबिक मरीज में कोरोना का 3 स्टेज होता है। प्लाज्मा थेरेपी मरीज को दूसरे स्टेज में दिए जाने पर उसे तीसरे स्टेज में जाने से रोका जा सकता है। कि वायरस को कैसे न्यूट्रलाइज करें या उसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे कम करें। मैं सिर्फ सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि इसके 3 फेजेस होते हैं बीमारी के। पहला फेज़ है जिसे हम वायरस फेज़ कहते हैं, जिसमें वायरस शरीर के अंदर आता है, वायरस बढ़ता जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी कहाँ। सेकंड फेज़ होता है जिसे पल्मोनरी फेज़ कहते हैं, जिसमें लंग के अंदर इंजरीज आने लग जाती है और उसके कारण उसको ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी, सांस की डिफ़िकल्टी। और थर्ड फेज़ जो होता है जिसमें साइटोकाइन रिलीज़ होते हैं, मतलब शरीर ऐसे सारे चीज़ें प्रोड्यूस करता है कि वायरस को अपन मार सके। तो अगर वो थर्ड स्टेज में मरीज़ आता है तो उसके ऑर्गन फेलियर की स्टेज हो जाती है, वो लेट स्टेज हो जाती है। सेकेंड स्टेज में मरीज़ आता है जिसमें लंग के अंदर इन्फेक्शन है पर बाकी ऑर्गन्स चल रहे हैं। उस थेरेपी के अंदर, उस स्टेज के अंदर अगर अपन प्लाज्मा दें तो हम वायरस को भी कम कर सकते हैं और हम ऑर्गन फेलियर्स को बचा सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी तभी संभव है जब कोरोना से ठीक हुए मरीज अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे। लिहाजा मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कोरोना से ठीक हुए मरीजों से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने प्लाज्मा डोनेट करने को लेकर शंकाओं को भी दूर करने की कोशिश की। अहम रोल डोनर का है, जो कोरोना से ठीक हो गया और वो आके अपना प्लाज्मा डोनेट करता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने डेंगू के लिए ब्लड दिया होगा। डेंगू के लिए जब आप ब्लड देते हैं तो आपका ब्लड नहीं लेते, इधर से नली लगाते हैं, इधर से आपका खून निकलता रहता है, खून में से प्लेटलेट्स निकल जाते हैं और वो खून आपके शरीर में वापस डाल देते हैं। तो प्लेटलेट्स निकाल के खून आपके शरीर में वापस डाल देते हैं, आपको कमजोरी भी नहीं आती। इसी तरह से ये है, यहाँ से खून लेंगे, आपका ब्लड में से प्लाज्मा निकाल देंगे और वो आपका ब्लड वापस डाल देंगे। तो आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जितने लोग अभी ठीक हो के गए हैं उन सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है
कि आप अब दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो एक एक व्यक्ति जो ठीक होके गया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों के काम आए। और जब मैं कह रहा हूँ जान बचा सकते हैं, तो आपका प्लाज्मा, आपके खून से लिया हुआ प्लाज्मा केवल और केवल उन्हीं पेशेंट्स को दिया जा रहा है जो बहुत सीरियस हैं। अगर आप प्लाज्मा ना दें तो हो सकता है उनकी मौत हो जाए। तो एक्चुअली आप एक आदमी की ज़िंदगी बचाएंगे। कई बार अगर आपके शरीर में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होती हैं तो एक आदमी से 2 लोगों की जान भी बच जाती है, या नॉर्मली एक आदमी से एक ही आदमी की जान बचती है, कई बार एक आदमी से 2 की जान भी बच जाती है। तो आप एक्चुअली 2 लोगों की, एक आदमी की जान बचाएंगे। जितने लोग अभी ठीक होकर गए हैं, हमारे यहाँ से आपको फ़ोन आएगा। जब आपको फ़ोन आए हम आपके लिए गाड़ी भेज देंगे, आपके आने जाने की व्यवस्था कर देंगे अस्पताल। आप प्लीज़ किसी तरह की चिंता मत करें। सभी डॉक्टर्स, जैसे सरीन साहब ने कहा, कि हम आपको किसी तरह की कोई हानि नहीं होने देंगे। हानि हो ही नहीं सकती, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप ज़रूर अपना ब्लड डोनेट कीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ताकि हम दूसरे लोगों की जान बचा पाएं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी के सफल प्रयोग से पहले एक प्राइवेट अस्पताल में भी इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है। लिहाजा अब सरकार को इंतजार केंद्र की अनुमति का है, जिसके बाद दिल्ली के उन सभी मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी आजमाई जाएगी जो दूसरे स्टेज से गुजर रहे हैं। दिल्ली से विश्वजीत झा, टोटल न्यूज।